हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डब्ल्यू ब्ली स्टूडियो बाय श्रेयांशी। अगर आप भी चाहते हो सैलून जैसे फ्लॉलेस, लॉन्ग लास्टिंग एंड ग्लोसी नेल्स जो 3 से 4 वीक तक आपके नेल से बिल्कुल भी ना उतरे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी नेचुरल नेल्स पर जेल पॉलिश, रेगुलर बेसिक जेल पॉलिश एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ओके, बहुत सारे नेल आर्टिस्ट जो बिगिनर्स होते हैं उनकी कंप्लेन आती है कि उनके जो क्लाइंट के नेल्स पे जेल पॉलिश, रेगुलर जो जेल पॉलिश की है वो 2 या 3 दिन में ही निकल जाती है, पील ऑफ हो जाती है। तो उनका मेन रीज़न होता है कि उनकी गलत नेल प्रेप टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन टेक्निक्स होती है। तो आज का ये मास्टर क्लास आपके लिए, जो आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर करूँगी मैं आज। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कर देना और ध्यान से पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले जो हमें रेगुलर जेल पॉलिश एप्लीकेशन करनी है उनके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत रहने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यूवी लैम्प, एसीटोन एंड वाइप्स, प्रेप टूल किट, पुशर एंड नेल कट, क्यूटिकल कटर, फाइलर एंड बफर, प्राइमर, डिहाइड्रेटर, बेस कोट, टॉप कोट। इन जो आपको जेल पॉलिश, जो भी कलर आपको चाहिए वो जेल पॉलिश का कलर। एंड में हम लगाएंगे क्यूटिकल ऑयल, तो हमें चाहिए क्यूटिकल ऑयल। ओके, अभी हमें सिर्फ इतनी चीज़ों की ज़रूरत रहने वाली है रेगुलर जेल पॉलिश एप्लीकेशन के लिए नेचुरल नेल्स पे। ओके, तो उन ये सारे जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिखाए उनकी जो डिटेल में आपको जानना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे करते हैं, तो उनका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, जेल पॉलिश एप्लीकेशन के पहले हमें हमारे नेचुरल नेल्स को प्रेप करना होता है। प्रेप करने की जो टेक्निक्स है वो मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊंगी कैसे हमें प्रेप करना है। आपको पूरा डिटेल में वीडियो देखना है तो आपको चैनल पे मिल जाएगा कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें हमारे नेचुरल नेल्स को प्रेप करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए फाइलर। फाइलर की हेल्प से सबसे पहले हम हमारे जो नेचुरल नेल्स है इनको फाइल करेंगे। फाइल करने की टेक्निक क्या है, हमें इस तरह से बफर को पकड़ना है, देन हमें सिर्फ वन साइड ही स्ट्रोक देने हैं, बार बार आगे पीछे नहीं करना है क्योंकि इनकी वजह से हमारे नेल्स पतले हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है, हमें बफर को सिर्फ वन डायरेक्शन में ही चलाना है। सबसे पहले हम करेंगे हमारे जो नेचुरल नेल्स है इनको फाइल। आगे पीछे हमें हमारे बफर को नहीं चलाना है, फाइलर को नहीं चलाना है, हमें सिर्फ वन डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने स्टार्ट किया था वही डायरेक्शन में हमें जाना है। ओके, यहाँ पे हमें साइड वॉल पे सबसे पहले ये वाला पार्ट कवर करना है, ये पूरा पहले फाइल कर लेंगे हम, फिर हम बीच में आएंगे, देन हम जाएंगे साइड टू साइड। ओके, इस तरह से हमें सारे नेल्स को फाइल कर लेने हैं। सबसे पहले सारे नेल को इस तरह से हम फाइल करने के बाद अभी हम बफर का यूज करेंगे। बफर को भी हम इसी तरह से वन डायरेक्शन में चलाएंगे। बफर का काम होता है जो हमारे जो यहाँ पे रफ है, जो ये हमारी जो ये नेल प्लेट है और थोड़ी सी रफ हो जाएगी अगर हम फाइलर की मदद से आगे पहले हम फाइल करेंगे। उसके बाद हमें सॉफ्ट करना है हमारी नेल प्लेट को, उसके लिए हमें चलाना है बफर। बफर को भी हमें इस तरह से ही पकड़ना है एंड जिस डायरेक्शन में हमने फाइलर चलाया था उसी डायरेक्शन में हम अभी बफर चलाएंगे। फाइलर की हेल्प से हमने हमारी सारी नेचुरल नेल्स के साइन हमने रिमूव कर दी है।
अभी हम करेंगे जो हमारा फाइलर की वजह से हमारे नेल प्लेट रफ हुई है, इनको हम करेंगे सॉफ्ट। सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमने फाइलर चलाया था उसी डायरेक्शन में अभी हम बफर चलाएंगे। वैसे ही जैसे हमने फाइलर चलाया था पहले, इस तरह से साइड वॉल में। यहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे कि हम एक ही डायरेक्शन में काम करें, देन इस डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, इस तरह से सारे नेल को हम पहले बफ कर लेंगे। ओके, सारे नेल को हमने फाइल एंड बफ कर लिया है। अभी हम इनको एसीटोन की हेल्प से पहले सारे नेल को क्लीन करेंगे। एसीटोन लिंट फ्री वाइप्स में हम पहले एसीटोन लेंगे, देन हम जो भी यहाँ पे हमने नेल पे फाइलर एंड बफर चलाया था वो नेल हम बिल्कुल क्लीन करेंगे। साइड वॉल में भी हम पूरी तरह से क्लीन करेंगे, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे नेल प्लेट के नहीं रहने चाहिए। ओके, सारे नेल्स को हम अच्छे से क्लीन करेंगे पहले। सारी नेल प्लेट अच्छे से क्लीन हो जाने के बाद अभी हम क्यूटिकल पे आएंगे। क्यूटिकल को सबसे पहले हम पुशर की हेल्प से पुश करेंगे, इस तरह से। क्यूटिकल को हम पीछे की ओर पुश करेंगे। ध्यान रखना है हमें, जो हमारा लाइव स्किन है, ये वाला पार्ट जो हमारा लाइव स्किन है, इनको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। कट जरा सा भी नहीं लगने देना है, वहां से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ हमें जो यहाँ पे नेल प्लेट पे जो हमारी स्किन, डेड स्किन चिपकी हुई होती है, इनको ही हमें सिर्फ निकालना है। ओके, यहाँ पे इस तरह से सारे क्यूटिकल को पीछे की ओर पुश करेंगे। सिर्फ हमें डेड स्किन को ही हटाना है, हमें लाइव स्किन को टच नहीं करना है। ओके, सारे नेल पे पुशर की हेल्प से सारी क्यूटिकल लाइन को हम पहले पीछे की ओर पुश करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे क्यूटिकल्स होते हैं, डेड स्किन होगी, तो यहाँ पे आपको जैसे हमने पुश किया था वहां पे आपको व्हाइट लाइन दिखाई देगी। अगर यहाँ पे क्यूटिकल्स नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी आपकी लाइव स्किन नहीं है। देखो, मेरी कुछ क्लाइंट को बहुत सारे क्यूटिकल्स यहाँ पे डेड स्किन नेल प्लेट पे आपको लगी हुई दिखेगी, लेकिन कुछ क्लाइंट को मेरी तरह कोई भी क्यूटिकल लाइन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें कुछ भी कट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं साइड में एक फोटो लगा रही हूँ, ध्यान से देखना। इस तरह से अगर आपको व्हाइट लाइन विजिबल हो रही है तो ही हमें कट लगाने हैं। ये सारी क्यूटिकल्स हमें कट करनी है। अगर मेरी तरह कोई भी क्यूटिकल लाइन आपको नहीं दिख रही है तो यहाँ पे हमें कुछ भी कट नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, इस तरह से अगर आपको दिखाई दे कि देखो यहाँ पे कुछ भी व्हाइट लाइन या फिर व्हाइट पार्टिकल्स आपको विजिबल हो रहे हैं, तो सिर्फ हमें इनको ही निकालना है। ओके, कुछ भी व्हाइट लाइन आपको देखो, यहाँ पे व्हाइट लाइन थोड़ा सा विजिबल था, ये वाला पार्ट देखो। तो इस तरह से अगर कुछ लाइन विजिबल होती है या फिर कुछ आपको डेड स्किन आपको विजिबल है तो सिर्फ हमें वही कट करना है। अदरवाइज हमें यहाँ पे कुछ भी कट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम वापस एसीटोन वाइप से इनको हम क्लीन कर देंगे। अच्छे से हमें सारे नेल को क्लीन करना है। कुछ भी पार्टिकल्स या फिर कुछ डस्ट रह गई आपके नेल पे तो यहाँ से जेल पॉलिश लिफ्ट होती है, यहाँ से आपकी पील ऑफ हो जाएगी जेल पॉलिश। तो ध्यान रखना है, काम करने से पहले हमें सारे नेल को अच्छे से क्लीन करना है। ओके, तो ये वाला काम हो गया।
अभी हमें ध्यान देना है कि आपके जो क्लाइंट है इनकी फ्री एज कैसी है। फ्री एज जितनी बड़ी होगी उस तरह से इनको शेप देना है। फ्री एज जितनी है उस तरह से हमें इनको शेप देना है। अगर आपके क्लाइंट का काम जो हाउस होल्ड रिलेटेड होता है, हाउस के रिलेटेड, ओके, तो यहाँ पे इनको सजेस्ट करना है हमें आलमंड शेप, स्क्वायर ओवल, ओके। पूरा स्क्वायर नहीं देना है, पूरा हमें जो यहाँ पे स्क्वायर में जैसे जिस तरह से एजिस आती है वैसा वाला नेल हमें नहीं देना है। बिल्कुल हमें ओवल राउंड वाली एजिस वाला ही हमें इनको सजेस्ट करना है, ओके। अगर इनका हाउस रिलेटेड काम नहीं है तो यहाँ पे हम इनको स्क्वायर शेप दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मेरा कोई भी नेल फ्री एज नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही स्टार्ट कर दूंगी। कुछ ऐसा लगे कि यहाँ यस थोड़ा सा हमें इनको लिटिल बिट थोड़ा शेप देने की ज़रूरत है, तो हम फाइलर की हेल्प से यहाँ पे शेप दे देंगे, ओके। फ्री एज को हमें शार्प नहीं करना है, पूरा हमें ओके। कुछ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, थोड़ी सी फ्री एज, इनको थोड़ी हमें शेप देने की ज़रूरत है। सिर्फ वहाँ पे ही हमें बफर और फाइलर चलाना है, अदरवाइज हमें इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ भी हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर थोड़ी फ्री एज है तो इनको अपने पसंद के हिसाब से इनको हम शेप दे देंगे, ओके। तो यहाँ पे मेरा नेल प्रेप अभी आधा डन हो चुका है। अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें लगाना है डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेटर की वजह से आपके जो नेल का नेचुरल ऑयल मॉइस्चर है इनको लॉक करता है, ताकि आपका जो मॉइस्चर अगर लॉक हुआ तो आपकी जो नेल जेल पॉलिश आपकी नेचुरल नेल्स पे ज़्यादा दिनों तक रहेगी, ओके। तो ध्यान रखना है, डिहाइड्रेटर लगाना मस्ट है, डिहाइड्रेटर और प्राइमर, ओके। प्राइमर में भी हमें ध्यान रखना है, एसिड फ्री वाला प्राइमर लेना है। एसिड फ्री वाला प्राइमर हमें यूज़ करना है। यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ प्राइमर। एसिड फ्री इसलिए क्योंकि एसिड वाला जो प्राइमर मार्केट में मिलता है वो आपके नेचुरल नेल्स को डैमेज कर सकता है। प्राइमर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डिहाइड्रेटर भी, ओके। तो ये वाला जो प्राइमर है आपका जेल पॉलिश एंड नेचुरल नेल्स को छोड़ता है, इनको यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, ओके। प्राइमर जो है वो आपके नेचुरल नेल्स और जेल पॉलिश के बीच में टू वे टेप का काम करता है, जोड़ के रखता है। अगर आपका प्राइमर कमज़ोर होगा तो आपके नेचुरल नेल्स पे जो जेल पॉलिश आप लगाओगे वो 2 या 3 दिन में आराम से निकल जाएगी, ओके। अच्छे से प्राइमर को हमें 1 या 2 मिनट के 2 मिनट के लिए सूखने देना है। उसके बाद अभी हम लगाएंगे बेस कोट। बेस कोट में हमें ध्यान रखना है बिल्कुल थिन लगाना है, कोई भी मोटी परत यहाँ पे हमें नहीं लगानी है। जितना थिन आपका एप्लीकेशन होगा थ्रू आउट, तो आपका जेल पॉलिश बिल्कुल नेचुरल लगेगा, वरना आपका जो नेचुरल नेल्स पे आप जेल पॉलिश लगाओगे वो बिल्कुल ख़राब लगेगा। हमें ध्यान रखना है जब भी बेस कोट, कलर वाला जेल पॉलिश एंड टॉप कोट लगाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी लेयर हम करेंगे वो बिल्कुल हमें थिन लगानी है, ओके। 1 या 2 मिनट के लिए प्राइमर को सूखने देना है, फिर हम लगाएंगे बेस कोट। बेस कोट में मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेल्स का। आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने उनका पहले वीडियो बना दिया है, आप ध्यान से देख लेना एक बार, चैनल पे आपको मिल जाएगा, ओके। पहले हम पूरा जो हमारा ब्रश है इनको हम क्लीन करेंगे इस तरह से, कुछ भी प्रोडक्ट ब्रश में नहीं होनी चाहिए, ओके। फिर हम थोड़ी सी प्रोडक्ट लेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, ओके।
इतनी ही प्रोडक्ट से हम नेल्स पे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल थिन कोट लगाना है, हमें मोटी परत नहीं लगानी है। सबसे पहले हम बीच वाले पार्ट में हम यहाँ पे जेल पॉलिश बेस कोट लगाएंगे, फिर साइड वॉल में जाएंगे। सबसे पहले ऊपर नहीं जाएंगे, पहले बीच से स्टार्ट करेंगे, फिर साइड वॉल को हम करेंगे। फिर क्या करना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है और यहाँ पे बीच में रख के इनको ऊपर की ओर हमें पुश करना है। क्या करना है, इस तरह से पुश करना है। और ध्यान रखना है जो हमारा क्यूटिकल लाइन है, इनको और जेल पॉलिश जो यहाँ पे बेस कोट हम लगा रहे हैं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। स्किन को टच ना हो, ध्यान रखना है। अगर स्किन पे बेस कोट, टॉप कोट, कलर वाला जेल पॉलिश अगर चला गया तो वहां से निकल जाएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बीच में, फिर साइड में, फिर इनको ऊपर की ओर हम पुश करेंगे। ओके, इस तरह से सारे नेल्स को हम बेस कोट लगा देंगे। ध्यान रखना है हमारी जो साइड वॉल है वहां पे ना चला जाए और स्किन पे ना लगे। ओके, इस तरह से सारे नेल को हमने बेस कोट लगा दिया है। अभी अगर कभी भी आपके स्किन पे अगर बेस कोट, कलर वाला जेल पॉलिश, टॉप कोट लग जाए तो क्योर होने से पहले ही हम इनको क्लीन कर लेंगे। ओके, यहाँ पे अगर आपके साइड वॉल में या फिर स्किन पे अगर लग जाता है जेल पॉलिश, बेस कोट, टॉप कोट, तो हम पहले क्योर होने से पहले इनको हम पहले क्लीन करेंगे, फिर हम बाद में इनको लगाएंगे क्योर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेस कोट अभी रेडी है। इनको हम करेंगे 60 सेकंड के लिए क्योर। अगर आपका 48 वोट का यूवी लैंप है तो आपके 60 या अगर आपका लैंप 48 वोट का है तो यहाँ पे 60 सेकंड में आपका जो बेस कोट है वो क्योर हो जाएगा। हमें पूरी तरह से इनको क्योर करना है, 60 to 90 सेकंड के लिए हमें यूवी लैंप में रखना है। ओके, 90 सेकंड के बाद यह बेस कोट अभी पूरी तरह से हमारा रेडी है। लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे जो हमारी बेस कोट है, इनके ऊपर अगर हम टच करेंगे तो थोड़ा सा स्टिकी पार्ट आपको लगेगा, स्टिकी थोड़ा सा। इनको हमें रिमूव नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। डायरेक्ट हमें इनके ऊपर कलर वाला जेल पॉलिश अप्लाई करना है। ये जो स्टिकी पार्ट है बेस कोट का, वो आपकी जेल पॉलिश और बेस कोट को बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से आपकी जेल पॉलिश 3-4 वीक से ज़्यादा भी आपके नेल्स पे रहती है। तो ये वाला पार्ट हमें मिस नहीं करना है कि यहाँ पे जो बेस कोट लगा है इनको हम एसीटोन से अभी वाइप नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनके ऊपर हमें जेल पॉलिश अप्लाई करनी है। ओके, यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्रोमिका 64 नंबर का शेड क्रोमिका। ओके, यहाँ पे मैं इस कलर की जेल पॉलिश अप्लाई करने वाली हूँ। आपको अगर जो भी आपके क्लाइंट बोलते हैं या फिर अपने हैंड पे करते हो तो आपको जो कलर पसंद है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्रोमिका 640 शेड नंबर 64 नंबर का शेड नंबर। अगेन हमें ध्यान रखना है बिल्कुल थिन
कोट हमें अप्लाई करना है बिल्कुल थिन। पहले हमें सारे ब्रश को अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर थोड़ा सा ही प्रोडक्ट हम ब्रश पे लेंगे। ओके, थोड़ा सा ही प्रोडक्ट हम ब्रश पे लेंगे, देन अभी हम अप्लाई करेंगे। जैसे हमने 3 स्ट्रोक में हमारा बेस कोट लगाया था, वैसे ही अभी हम जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बीच वाले पार्ट को कवर करेंगे, बिल्कुल थिन रखना है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है हमें। पहले बीच वाले पार्ट को कवर करेंगे, देन साइड वाले दोनों साइड को। ओके, इस तरह से। फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट हम लेंगे और ऊपर की ओर इनको पुश करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो इस तरह से ऊपर की ओर जो हमारा क्यूटिकल है, यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप रखेंगे। ओके, ताकि हमारी जो क्यूटिकल लाइन से थोड़ा सा गैप रखेंगे। अगर कहीं पे भी हमारी स्किन पे लग जाता है तो वहां से पील ऑफ हो जाता है जेल पॉलिश, तो हम ध्यान रखेंगे इतना गैप हमें सारे नेल पे छोड़ना है। ओके, सारे नेल्स पे हम पहले फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे, बिल्कुल थिन रखना है। ओके, सारी जेल पॉलिश का फर्स्ट कोट हमने अप्लाई कर दिया है इस तरह से। साइड वॉल, क्यूटिकल लाइन, कहीं पे भी स्किन पे हमारा जेल कलर नहीं लगना चाहिए। ओके, अभी इनको हम करेंगे 60 सेकंड के लिए क्योर। ध्यान रखना है हमारी जो जेल पॉलिश है, बेस कोट है, टॉप कोट है, इनको हमें यूवी लाइट से बहुत दूर रखना है, वरना ये अभी जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो वो डायरेक्ट सूख नहीं जाएगा। लेकिन इन जस्ट आप 2 या 3 हफ्तों के बाद आप इनकी कंसिस्टेंसी चेक करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी आपको लिक्विड फॉर्म में दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे अगर आपकी जेल पॉलिश रहेगी 1, 2, 3 हफ्तों के बाद इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो जाएगी। ओके, तो हमें ध्यान रखना है, इनको हमें यूवी लाइट से बहुत ही ज़्यादा दूर रखना है। सामने यहाँ पे कोई पे भी इनके कांटेक्ट में नहीं रखना है। ओके, इनको भी हम करेंगे 60 सेकेंड के लिए क्योर। अभी हम लगाएंगे नेक्स्ट कोट। सारी जेल पॉलिशेस जैसे भी हम जेल पॉलिश करें वहाँ पे हमें 2 कोट लगाने कंपलसरी है। ओके, जब भी हम जेल पॉलिश करेंगे तो हमारे 2 कोट लगाने कंपलसरी है। ओके, वापस अगेन यहाँ पे हम फिर से हमारी 3 स्ट्रोक जो हमारी एप्लीकेशन मेथड है वही का इनका ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले बीच में, फिर साइड में, फिर इनको हम ले जाएंगे ऊपर की ओर धीरे धीरे। ओके, इस तरह से हम सारे नेल्स को सेकंड कोट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अभी हमारे दोनों कोट अप्लाई हो चुके हैं, ध्यान से देख लीजिए। सारे दोनों कोट हमारे अप्लाई हो चुके हैं। अगर अभी भी आपको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट लगती है, आपकी जेल पॉलिश थोड़े से स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, मेसी लग रही है, तो इनके ऊपर हम थर्ड कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जेली कलर है, ट्रांसपेरेंट कलर है, मिल्की कलर,
वहाँ पे आपको 3 कोट अप्लाई करने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन इस तरह से अगर नेचुरल न्यूड कलर है तो इनको हमें सिर्फ दो ही हमें एप्लीकेशन करनी है। ओके, अभी वापस इनको हम करेंगे 60 सेकंड के लिए क्योर। ओके, यहाँ पे 60 सेकंड के लिए हमारी जेल पॉलिश क्योर हो चुकी है। अभी यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप बचता है, वो है टॉप कोट अप्लाई करना। ओके, ये सिर्फ रेगुलर जेल पॉलिश है, सिंपल बेसिक। ओके, यहाँ पे कोई भी आर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारा लास्ट स्टेप बचता है, वो है टॉप कोट। कहीं पे भी आपको साइड कॉर्नर, साइड वॉल या फिर क्यूटिकल लाइन, वहाँ पे जेल पॉलिश का कलर लगता है। यहाँ पे देखो, कहीं पे भी आपको अगर मेसी लुक नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा लुक आएगा। इस तरह से अगर आप जेल पॉलिश एप्लीकेशन करोगे तो कि अभी हमारा लास्ट स्टेप होता है, वो है टॉप कोट। यहाँ पे मैं ले रही हूँ शाइनी टॉप कोट सेल्स का। अगेन जो हमारी 3 स्ट्रोक मेथड है, वैसे ही हम यहाँ पे टॉप कोट लगाएंगे। बिल्कुल थिन लगाना है। अगेन पहले बीच वाले पार्ट को, फिर साइड वॉल को, फिर इनको हम ले जाएंगे ऊपर की ओर। ओके, पहले बीच वाले पार्ट को, फिर साइड, एंड देन हम इनको ले जाएंगे ऊपर की ओर। ओके, ध्यान रखना हमारी क्यूटिकल लाइन साइड वॉल पे टॉप कोट या फिर कुछ भी ना लगे। अगर लगा होगा तो वहीं से आपकी जेल पॉलिश निकल सकती है। स्किन पे अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टॉप कोट, जेल पॉलिश, बेस कोट लगा है, तो पहले हम क्लीन करेंगे, फिर इनको क्योर करेंगे। ओके, इनको हम करेंगे अभी 60 सेकेंड के लिए क्योर। अगर आपके साइड वॉल, क्यूटिकल लाइन, अगर स्किन पे अगर कहीं पे भी टॉप कोट, बेस कोट लगा होगा, तो जैसे यूवी लाइट के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे इनको थोड़ा सा झंझनाहट फील होगा। अगर आपका जो बेस कोट, टॉप कोट है आपके स्किन पे लग जाता है तो आपको थोड़ा सा झंझनाहट फील होगा। ओके, इसीलिए हम पहले क्योर करने के लिए रखेंगे, उसके पहले ही हम चेक करेंगे। अगर आपके स्किन पे टॉप कोट, बेस कोट लगा है तो हम पहले इनको वाइप करेंगे, फिर इनको क्योर करने रखेंगे। ओके, यहाँ पे 60 सेकेंड के लिए हमारा जो टॉप कोट है वो भी क्योर हो चुका है, देख सकते हैं। अभी इनको हम क्लीन करेंगे पहले, ताकि कोई भी स्टिकी पार्ट होगा तो वो पहले निकल जाए। स्टिकी लेयर अगर कहीं पे भी आपको लगती है तो वो निकल जाएगी।
अच्छे से इनको हमें पूरे नेल को इस तरह से क्लीन करना है एसीटोन से। ओके, इस तरह से हमारी जो भी स्टिकी लेयर है इनको हम पहले रिमूव करेंगे। ये देखो, यहाँ पे हमारी जेल पॉलिश, रेगुलर जेल पॉलिश की एप्लीकेशन डन है। इस तरह से अगर आप ये वाला प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपकी जेल पॉलिश 3-4 हफ्तों तक कहीं पे भी नहीं जाएगी, बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। ओके, तो ये था हमारा जेल पॉलिश एप्लीकेशन। अभी हम लगाएंगे क्यूटिकल लाइन पे क्यूटिकल ऑयल। जो लास्ट स्टेप है वो है इस तरह से क्यूटिकल लाइन पे हम क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे। ओके, और फिर इनको जेंटली हम मसाज करेंगे। ये करना ज़रूरी है क्योंकि आपके जो नेचर नेल्स है वहाँ पे हमने मॉइस्चर थोड़ा सा लॉक कर दिया है। लास्ट में लगाने से इनका जो क्यूटिकल लाइन है वहाँ से आपके नेचर नेल्स को थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता रहे। ओके, तो आपकी नेल प्लेट हेल्दी रहेगी, आपका नेल अच्छा रहेगा। इस तरह से हम इनको जेंटली मसाज करेंगे। ओके, तो ये था हमारा जेल पॉलिश एप्लीकेशन। ओके, तो जब भी हम इस तरह से रेगुलर जेल पॉलिश के क्लाइंट करेंगे तब हम क्लाइंट को एक एडवाइस देंगे कि जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाए, आपका ये जेल पॉलिश एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद एटलीस्ट 30 मिनट तक आपके हैंड को पानी में नहीं रखना है, पानी के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। ओके, 30 मिनट इसलिए क्योंकि इनको पहले हम सेट होने देंगे नेचर नेल्स पे। एक बार ये पूरा सेट हो जाएगा तो 3-4 हफ्तों या 5 हफ्तों तक आपकी जेल पॉलिश वैसी की वैसी ही रहेगी। यहाँ कहीं से भी साइड वॉल से, क्यूटिकल लाइन से, नीचे फ्री हेड से कहीं पे भी पील ऑफ नहीं होगी, निकलेगी नहीं। ओके, तो क्लाइंट को हमें एक ही हमें सलाह देनी है कि इनको बताना है कि हमारी जो जेल पॉलिश है इनको हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक हमें पानी में हाथ भिगोना नहीं है। ओके, पानी के कांटेक्ट में हमारी जेल पॉलिश नहीं आनी चाहिए। ओके, पानी के कांटेक्ट में आते ही आपके नेचर नेल्स को जो हमने मॉइस्चर लॉक किया है वो मॉइस्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो ये जेल पॉलिश बॉन्ड अभी तक जैसे धीमे धीमे बनता है वैसा नहीं बनेगा और पूरा निकल जाएगा। 3-4 दिनों, 5 दिनों, एक हफ्ते में आपकी जो जेल पॉलिश वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। 3-4 हफ्तों तक नहीं रहेगी अगर ये वाला स्टेप आप मिस करोगे तो। ओके, तो ये थी हमारी आज की नेचर जेल पॉलिश की एप्लीकेशन। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी भी जेल पॉलिश 3-4 हफ्तों तक रहेगी। ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट में बताना और इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के आंसर कर दूंगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर है, जो भी इनको फ्री में नेल आर्ट सीखना है क्योंकि अभी हमारा चल रहा है 180 डेज बेसिक टू मास्टर फ्री क्लास। ओके, रोज आपको इस तरह से वीडियो मिलती रहेगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।